प्रचार का मतलब ये थोड़ा आपको गीता आती है, आपको भागवत आती है, ये प्रचार नहीं है। तो हेल्प करेगी आपकी। प्रचार का मतलब है आचरण कैसा करते हो, आचरण प्रचार है। आपका आचार इतना शुद्ध है, इतना शुद्ध है, आपका प्रचार उतना शुद्ध है। ज्ञान थोड़ा कम भी हो गया चलेगा, आपने एक दिन गीता नहीं पढ़ी है, लेक्चर देने बैठ गए, दे दोगे। आचरण है तो जिसके अंदर कृष्ण प्रेम है, जागृत है, वो कभी गलती नहीं करता। उससे गलती होती है, 1 सेकंड नहीं लगाएगा वो सॉरी बोलने में। सबसे आसान है बिगाड़ना, सबसे मुश्किल है निभाना। महाराज बोलते थे हमेशा कि जब भी लड़ाई हो, कुछ हो, सोने से पहले खत्म कर लो। बिफोर योर स्लीप फिनिश ऑफ। पता है बुरा लगने का सबसे अच्छा पॉइंट क्या होता है? जिसको बुरा लगता है वो पहले 10-15 दिन तो बताता है नहीं मुझे बुरा लगे। जो अंदर ही अंदर उस बुरे को पकाता रहता है, अभी एकदम से नहीं बोलेगा मुझे, अंदर पकाता रहेगा, फिर 10वें दिन बोलेगा, जो पक जाएगा बुरा। तो जब आपके कर्म में स्वार्थ हट जाता है तो वो कर्म ऑटोमेटिकली धर्म बन जाता है। निस्वार्थ धर्म ही भक्ति है और निस्वार्थ भक्ति ही प्रेम है। तो इसलिए हमें निस्वार्थ कर्म करते करते, निस्वार्थ धर्म पे पहुंचते पहुंचते, निस्वार्थ भक्ति पे पहुंचते पहुंचते भगवान के प्रति स्वार्थ प्रेम पे आना है, जिसमें भगवान का स्वार्थ हो। ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है? ज्ञान का अंत कहाँ होता है? बताओ, ज्ञान का अंत कहाँ होता है? विज्ञान। विज्ञान पे अंत नहीं होता। ज्ञान का शुरुआत विज्ञान है, ज्ञान का अंत क्या है? नहीं, नो विनम्रता, नो, वो तो विज्ञान हो गया, वो तो शुरुआत है ज्ञान की। उससे हाँ, कहाँ लगाते हैं? नहीं, ज्ञान का अंत कहाँ पर होता है? ज्ञान की शुरुआत तो ठीक है विज्ञान, ज्ञान का अंत कहाँ पे है? ज्ञान का अंत है ध्यान। ध्यान, जब आपका ज्ञान परिपक्व हो जाएगा तो आप ध्यान से काम करोगे, वो है ज्ञानी। समझ लो, ज्ञान का अंत ध्यान में जाके, ध्यान आपका बहुत मजबूत, तभी भगवान ज्ञान योग के बाद ध्यान योग बोलते हैं, क्योंकि ज्ञान का अंत ध्यान में जाके होता है। हाँ, ज्ञान की शुरुआत विज्ञान में होती है, करना है, ज्ञान लिया करना है, लेकिन अच्छा करना है, उसके लिए फाइनली ध्यान पे आना पड़ता है। तो ज्ञान का अंत कहाँ पे है? ध्यान। तो ज्ञान लेके लोग गड़बड़ करते हैं, विज्ञान करते करते गड़बड़ करते हैं, क्योंकि अंत तक नहीं पहुंचते, ध्यान तक नहीं पहुंचते। ध्यान तक पहुंचते, ध्यान से काम करने, थोड़ा ध्यान लगा के, कोई टूट ना जाए, है ना, थोड़ा ध्यान लगा के सही तरीके से हो जाए, थोड़ा ध्यान लगा के मेरा स्वार्थ ना हो, थोड़ा ध्यान लगा के कि मैं कुछ गलत ना कर दूं, मेरे अंदर कांचन कामिनी ना जागृत हो जाए। तो ज्ञान का अंत ध्यान है और ज्ञान का शुरुआत विज्ञान है। तो जब आप बहुत अच्छा प्रचार करना चाहते हो तो आप ध्यान लगा के करते हो। तो अभी आप लोगों ने जो सब कुछ किया, ये लोग ज्ञान है, ठीक है ना, ज्ञान। लेकिन मैंने इस पे ध्यान लगाया था, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट किया था, और आप लोगों से विज्ञान करवाया था, क्योंकि आप एक एक व्यक्ति एक एक सेंटर खोलो आने वाले टाइम में। तो ध्यान लगाना, ध्यान का मतलब है समझ से करना है, कुछ करना है, यूज करना है सबको धीरे धीरे। मुझे पता है आप में से कोई परफेक्ट नहीं, हम भी परफेक्ट नहीं, कोई जगत में परफेक्ट है ही नहीं, कोई परफेक्ट नहीं, लेकिन हम करके ही परफेक्ट होंगे, ये भी एक बात पक्की है। आप ऐसे परफेक्ट हो गए ही नहीं, आप परफेक्ट कैसे हो गए? आप गलती करके और करके, दोनों चीजें करके हो गए। गलती करोगे, फिर गलत, फिर करोगे, फिर गलती करोगे, करते करते फिर आपका ध्यान बनेगा। ध्यान ऐसे तो बनता है, ध्यान कोई 2 मिनट में थोड़ा बनता है। आज आपको बोल दिया आपका ध्यान तो 20 जगह में है। जब आपके ईशोपनिषद में 11वें श्लोक में बताया गया है, जब आपका ध्यान एक जगह स्थिर होने लगता है, एक जगह बैठने लगता है, एक जगह से निकलने लगता है, एक जगह बड़ा होने लगता है, तो आपका वो ज्ञान के अंदर ध्यान बनने लगता है। जब हम भक्ति कर रहे हैं, हमको सेटल भी होना है, हमको पैसा भी कमाना है, हमको शादी भी करनी है, वो सब करते रहो, साथ में भक्ति मत छोड़ो। शादी हो जाए तो ऐसा नहीं भक्ति छोड़ दी, पैसा आ गया नहीं भक्ति छोड़ दी। ध्यान बना के रखो, नहीं छूटे ना, लगे रहे। दुख आया भक्ति ना छूटे, सुख आया भक्ति ना छूटे, भगवान ना छूटे, ये ध्यान है।
आप सोचोगे हम ये फंक्शन क्यों कर रहे हैं, आज सेंटर की ओपनिंग है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को गीता में। भगवान ही अर्जुन को बोलते हैं, भगवान चाहते हैं आप लोग ऐसा करो, भगवान चाहते हैं कि आप लोग ये करो। जब हम अर्जुन को भगवान बोलते हैं, भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन सबके हृदय में मैं परमात्मा रूप में हूं, सबके हृदय में मैं परमात्मा, लेकिन फिर भी भजति एकत्म अस्थितः। भगवान बोलते हैं सर्वभूत स्थिते यो माम, जो मैं सबके हृदय में, सर्वभूत स्थिते, मैं सबके हृदय में हूं, लेकिन फिर भी भजति एकत्वम अस्थितः, लेकिन फिर भी मैं सबके हृदय में हूं, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। मैं सबके हृदय में हूं लेकिन काम नहीं चलेगा। भजति एकत्व, मेरा एकमात्र भजन करो, अस्थित, बिना विचलित हुए करो, रुकना नहीं, करना है। ये नहीं कि हमें पता नहीं है तो हम हो जाएंगे, नहीं। भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में हूं लेकिन फिर भी प्रोग्राम करने हैं। कई लोग कहते हैं प्रभु भगवान तो सब जगह है, क्या जरूरत है मंदिर बनाने की? हवा तो सब जगह है, क्या जरूरत है पंखा लगाने की? क्योंकि पंखा लगाने से हवा खींची आती है। उसी प्रकार भगवान सब जगह है, लेकिन मंदिर बनाने से, सेंटर में भगवान खींचे आते हैं, है ना? कहाँ पे हवा नहीं है? जहां पे पंखा नहीं है वहां पर भी हवा है, और उसकी पंखा केवल उपस्थिति को प्रकट करता है। सिर्फ मंदिर केवल भगवान की उपस्थिति को प्रकट करता है, ऐसा नहीं है कि मंदिर नहीं है। भगवान कहते हैं सर्वभूत स्थितो यो माम, सबके हृदय में, लेकिन भजति एकत्वम अस्थितो, सर्वथा वर्तते वर्तमान, स्वर्तता सर्वथा वर्तमान अपि स योगी मई वर्तते। वास्तव में वही योगी है मेरी नजर में जो ये समझता है। सुखवा यदि वा दुखम, सुख में भी और दुख में भी सहयोगी परमो मता, मेरा ऐसा मत है वो टॉप मोस्ट है, टॉप मोस्ट, जो सुख और दुख में भी विचलित नहीं होता। सहयोगी परमो मता, वो परम है, उससे बड़ा कोई नहीं है, ये तो टॉप मोस्ट। एक्चुअली बच्चा जब बच्चा रोता क्यों पता है? जब बच्चा एकांत में हो जाता है, और जब एकांत में उसको माँ चाहिए होती है तो उसको माँ नहीं मिलती, वो रो पड़ता है। ऐसी हमारी स्थिति है, जब हम एकांत में होते, दुखी होते हैं, कोई नहीं चाहिए, केवल भगवान चाहिए। भगवान मिलते हम सुखी हो जाते हैं। वैसे ही बच्चा भी माँ मिलते सुखी हो, कोई भी किसी गोद में कभी सुखी नहीं रहेगा, माँ मिलते सुखी हो जाते हैं। हम भी इस जगत में इतने दुखी है, जैसे माँ मिल जाएगी हम सुखी हो जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे हम सुखी हो जाएंगे, यही है। और आप लोग जो भी कुछ कर रहे हो इसको कहते हैं प्रयत्न, प्रयास। और भगवान भागवतम में एक छोटा सा बच्चा 5 साल का प्रहलाद महाराज बोलता है, वो बोलता है तत्प्रयासो न कर्तव्यो, कि जगत में आप कितने भी कर्तव्य कर लो, प्रयास कर लो, केवल यत आयु वय परहा, वो केवल आपकी आयु का ही हनन कर रहे हो, आप केवल अपनी आयु ही खत्म कर रहे हो। न तथा विद्यते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम, लेकिन यही काम आप मुकुंद के लिए करोगे, भगवान के लिए करोगे, कृष्ण के लिए करोगे, तो आपका कोई घाटा नहीं, आपको फायदा हो जाएगा। क्षेमम, क्षेम मतलब लाभ, किसका लाभ है? मुकुंद चरण आम्बुजम, उनके चरणों का आश्रय लेना। तो ये हमको करना है, ये हमारा मोटिव, हमारा और कोई मोटिव नहीं है। हमारे यहाँ किसी का, हम इतने दिल्ली से, हमारा क्या स्वार्थ है? यहाँ ये लोग आते हैं, मुंबई आते हैं, मुंबई वाले दिल्ली जाते हैं, खाली जेब आते हैं, भर के 2, 5, 10 लाख कमा के जाते हैं, है ना? मुंबई पैसा की नगरी है, माया नगरी। यहाँ पे हर कोई आके कुछ कमा के ही जाता है, बेकार से बेकार भी कुछ तो लेके जाएगा, है ना? लेकिन भक्त लोग आते हैं यहाँ, जिसकी जेब में माया है उसको लक्ष्मी में कन्वर्ट कर दे। जादू देखा आपने? जादू जानते हो? जिनके हृदय में माया है उसको लक्ष्मी बना देते हैं, विष्णु में बना देते हैं। जिसकी जेब में माया है उसको लक्ष्मी
बना देते, विष्णु बना देते। भक्त जहां जाता है सिर्फ जादू करता है। भक्त इज जादूगर, डिवोटी इज ए मैजिशियन। व्हाई? मैजिशियन में सब कुछ बदल देता है, हैरान कर देते हैं। प्रभुपाद जी गए अमेरिका में, सब हैरान हो गए, ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। आपके आस पड़ोस के लोग देखेंगे, ये लोग, ये धोती वाले क्या कर रहे हैं, सब हैरान हो जाएंगे, हैरान। हम अभी ट्रेन में आए, हम आए अभी राजधानी में, हमें 4 लोग मिले नासिक के, वो कहते हैं अब कब आओगे बताओ, वी आर वेटिंग एंड दे आर रेडी टू अराइव अस, कम हियर। हमने बोला हम आएंगे, जल्दी आएंगे। वो डिवोट की उन्होंने चैंटिंग स्टार्ट, दे स्टार्ट चैंटिंग। तो इसीलिए हम लोगों का यही उद्देश्य है कि हम लोगों को ये जो भगवान ने बोला है इसको पूरा करना है। वरना तो क्या है, आयु हरती वे पुंसा, है ना, आयु हमारी हर रोज हर रही है। उद्यान अस्थान चनन सो, उद्यान मतलब पैदा होते और उद्यान अस्थान, अस्थान मतलब डूबते ही, च या न सो मतलब सूरज के उगने से और डूबने से आयु हरती, हमारी आयु हर जाती है। तस्यते यत् क्षीण नीत, तस्यते यत् क्षीण मतलब समय, नीत मतलब यूटिलाइज, हमें अपने समय का यूटिलाइज करना है। उत्तम श्लोक वार्तया, उत्तम श्लोक मतलब कृष्ण की वार्ता करके हमें इसको यूटिलाइज करना है, और कुछ नहीं करना। यहाँ पे कोई बिजनेस की मीटिंग नहीं होगी, यहाँ पे कृष्णा की मीटिंग होगी, और भक्त लोग आएंगे, धीरे धीरे डिवोटीज बनेंगे, थोड़ा ज्ञान लेंगे, सच्चा ज्ञान लेंगे। क्योंकि अभी तक तो आप झूठा ज्ञान ले रहे थे, डोंट माइंड, बट आप सब झूठा ज्ञान ले रहे थे। आप इस जगत में आके झूठा, ये मुझे मिल जाए, ऐसे मुझे मिल जाए, वैसे मुझे, आप एक उदाहरण से समझ सकते हो। मेहनत करके अगर मिलना होता तो आपसे ज्यादा तो रिक्शे वाले को मिलता है, जो बेचारा रोज पैडल मार रहा है, लेकिन आपसे कम मिलता है ना। तो इसे कहते भाग्य। मेहनत करके किसको मिलता है ना। मजा तो ये है, लोग कमाए हम खाए, राइट। दिस इज द बेस्ट इक्वेशन। महाराज बोलते थे, गुरु महाराज बोलते थे हमेशा, जब कहते कोई लेडी कहती थी मैं नौकरी करूंगी, फलाना करूंगी, तो महाराज कहते ठीक है करो, कोई कमी है? नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा कमाते हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं वैसे अपने आप में कुछ बनना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। महाराज कह रहे दूसरे तुम्हारे लिए कर रहे, तुम क्यों करना चाहती हो? तुम क्यों करना चाहती हो? लोग तुम्हारे को मिला के बुढ़ा के खिलाना चाहते हैं। हाँ ठीक है, तुम्हारी मजबूरी है, कर लो। लेकिन जब लोग रेडी, अच्छा खासा पति कमाता है, लाखों कमाता है, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है? तो ये मेंटालिटी है आध्यात्मिक। लेकिन लड़कियां कहते हैं हम कुछ करेंगे, करो, अच्छी बात है। आने वाले टाइम में खर्चे बढ़ गए हैं तो मिलके करेंगे तो अच्छा घर चलेगा। हाँ, आप मिलके भी अच्छा घर नहीं चला सकते, आप कृष्ण के साथ मिलके अच्छा घर जरूर चला सकते हो। आपके जीवन में कृष्णा को मिला लो। जैसे पानी में चीनी मिल जाती है तो पानी को बदल देती है, मीठा कर देती है, और पानी और अच्छा लगता है और स्वादिष्ट लगता है। उसी प्रकार हमारा जीवन पानी की तरह है, जिसका कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन कृष्णा उस चीनी की तरह है, उस मिठास की तरह है। वो जैसे हमारे जीवन में मिलते हैं, हमारा जीवन रसमय हो जाता है। फिर हमको जो रस आता है वो रस वास्तव में रस, ये आध्यात्मिक रस कहते हैं इसको। क्योंकि हमने कभी इसको चखा नहीं है, इसलिए हमको इसका आस्वादन नहीं है ना। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी अंत में कंगाल हुए। सोने चांदी वालों सुन लो, सोने चांदी वालों सुन लो, बासुनाओ खरा खरी। सोने चांदी वालों सुन लो, बासुनाओ खरा खरी। ले ले कोई राम का प्यारा, सुन जाऊं गली गली बोल राम, बोल राम, राम राम, बोल राम, बोल राम, बोल राम राम राम, बोलो श्याम।
ये जो पर्पस है ना, क्योंकि लाइफ में हमारे पास ना 3 वेरिएंट होते हैं। कभी कभी हम नॉलेज समझ के कार्य करते हैं, नॉलेज समझ के कार्य करते हैं। कभी कभी हम कर्तव्य ज्ञान में रह के कार्य करते हैं, कभी कभी कर्तव्य में रह के कार्य करते हैं, कभी कभी प्रेम में रह के कार्य करते हैं। हम 3 परिस्थिति में कार्य करते हैं। कौन कौन सी 3 परिस्थिति है? ज्ञान में रह के, कर्तव्य में रह के, प्रेम में रह के। जब हम ज्ञान में रह के कार्य करते हैं, स्पेशली भौतिक ज्ञान में रह के, तो हम केवल अपने लिए शरीर के संबंधियों के लिए सोचते हैं। जब हम कर्तव्य समझ के करते हैं तो थोड़ा देश के लिए सोच लेते हैं, थोड़ा इधर। लेकिन जब हम प्रेम के स्तर पर आते हैं तो हम भगवान के लिए सोच के करते हैं। आप सोचो कि हम फैमिली के लिए सोच के कर रहे हैं, वो आपको एक भौतिक ज्ञान है, भौतिक प्रेम है कि मैं ये नहीं करूँगा तो ऐसा होगा, वैसा नहीं होगा, वैसा होगा। लेकिन जब हम कर्तव्य समझ के करते हैं थोड़ा सा और, तो हम समाज के लिए करते हैं, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन होती है समाज हमें मान देगा, सम्मान देगा। पति पत्नी के साथ करते हैं तो मान सम्मान ही भौतिक सुख के लिए करते हैं। जब समाज जब कर्तव्य समझ के करते हैं, माता का मेरा कर्तव्य है, पिता का या समाज का, तो हम थोड़ा मान सम्मान प्रतिष्ठा मैं कुछ हूँ। लेकिन जब हम प्रेम में रह के करते हैं तो भगवान के लिए सोच के करते हैं, तो वास्तव में अपने लिए कुछ करते हैं। तो इस जगत में मुख्य रूप से अपने लिए कोई कुछ करता ही नहीं है, कोई अपने लिए नहीं करता। सच्ची में आप अपने लिए कुछ नहीं करते। आप बुरा मत मानना, आप अपने लिए कुछ नहीं करते। आप सारा कुछ ही शरीर के लिए कर रहे हो, शरीर के संबंधियों के लिए। आप तो शरीर ही नहीं हो, तो आप किसके लिए कर रहे हो? आप जब चले जाओगे आपका शरीर पड़ा रहेगा, आप तो आत्मा चले गए। आप तो एक बाल भी लेकर नहीं जाओगे, एक कान भी लेकर, आप तो 1% भी शरीर नहीं हो, आप तो 100% आत्मा। तो हम पूरा जीवन दुखी क्यों है? किसी ने पूछा पूरा जीवन दुखी क्यों है? तो आचार्य लोग कहते हैं पूरा जीवन इसलिए दुखी है क्योंकि अपने लिए कुछ किया ही नहीं, कुछ नहीं किया अपने लिए। सच्ची में आप अपने लिए कुछ नहीं करते। कभी अपने लिए करके देखो कितना आनंद आता है। आप जिनके लिए कर रहे हो, आई एम नॉट सेइंग कि वो आपके अपने हैं या नहीं है, वो आपके शरीर से संबंध रखते हैं। आपसे कहाँ संबंध है? आपसे संबंध तो केवल गुरु का है, कृष्ण का, भगवान का ही आपसे सनातन, तभी सनातन संबंध है, सनातन धर्म है। तो फिर आपका फिर क्या करे? फिर जो हमारे इतने संबंध है, तो राधिका फांसे कहेगी मैं क्या करूं? फिर मैं मम्मी को छोड़ दूं, भाई को छोड़ दूं, पापा को छोड़ दूं? नहीं, भगवान का इन सबसे भी सनातन संबंध है, इनको भी भगवान से जोड़ दो, तो इनके साथ भी हो और भगवान के साथ भी हो। ये फायदा है भक्त का। परिवार छोड़ने का तो कोई फिलॉसफी नहीं है, सबको भगवान से जोड़ दे, अपनी फ्रेंड्स को, अपने सबको। और जो लोग नहीं जुड़ते, जो लोग आपको नहीं समझते, तो कोई बात नहीं, उनके साथ जैसा निभाना निभाओ, लेकिन अपने आप को भगवान से अलग मत करो, ठीक है ना? ये तरीका है। तो आप एक सुंदर तरीके से एक गृहस्थ जीवन में जी सकते हो, सुंदर तरीके से आप भक्ति कर सकते हो, क्योंकि आप कभी मत भूलो कि आपका संबंध इनसे नहीं है। आपका एटर्नल संबंध भगवान से, जो आप भूल चुके हो। एक मैंने कथा की थी भुलक्कड़, देखिए YouTube पे भुलक्कड़, सुनना उसको। हम भूल जाते हैं चीजें, हमें याद है। अच्छा, कोई कहता है कि मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। आपने अभी क्या खाया 2 घंटे पहले, आपको याद है? फिर भी थोड़ा ध्यान लगाओ, हो जाएगा। आज सुबह क्या खाया राधिका फासे? ढोकला। क्या खाया? ब्रेड बटर। अलग अलग खाया? अच्छा, तो तुम्हें याद है परसों शाम को क्या खाया था 3 दिन पहले? नहीं याद। उसी प्रकार से जैसे आपको परसों शाम का याद नहीं है, उसी प्रकार से आपको अभी का याद है। ये मेरे पापा है, मेरे मम्मी है, ढोकला है, ये ब्रेड पकौड़ा है, ये ब्रेड है, ये ढोकला है, ब्रेड है, अभी खाया ना, अभी इसी जन्म में है। पिछले जन्म में कौन थे पापा? 3 दिन पहले नहीं याद, इसे सोचते हैं हमको ढोकला दो। समझ गए? अभी का याद है, पीछे भूल गए। अभी का क्लोज याद रहता है, इसलिए मैं इस जन्म का। लेकिन फाइनली आपकी हेल्थ एक ढोकले से नहीं बनी, आपकी हेल्थ आज के ढोकले से नहीं बनी। जो पहले बटर खाया है, ब्रेड खाई है, उससे हेल्थ बनी है, और इसने नहीं खाई है, इसकी नहीं बनी है ना?
तो पहले का ही तो आया है सामने, एक दिन का तो नहीं आया ना। उसी प्रकार हमारे बहुत बहुत पुराने लोगों से बहुत बहुत संबंध है, लेकिन वो सामने नहीं आते। लेकिन अभी किससे संबंध है वो हमें दिखता है। उसी प्रकार से भगवान से हमारा बहुत सनातन संबंध है, लेकिन हमें याद नहीं आता, क्योंकि अभी का दिखता है, अभी का समझ आता है, बिल्कुल क्लोज क्लोज, नियर बाय नियर बाय नियर प्लस बाय। थोड़ा दूर हम जा ही नहीं पाते। हम यहाँ से कहाँ तक देख पाएंगे? 100 200 500 मीटर? क्या दुनिया खत्म है 500 मीटर के बाद? आप लोग मुंबई में हो, हम लोग दिल्ली में है ना। मुंबई और दिल्ली को आप देख सकते हो एक दूसरे जैसे, लेकिन आप आगे बढ़ते रहोगे तुम दिल्ली पहुंच जाओगे, और ऐसे आते रहोगे तो मुंबई पहुंच जाओगे। उसी प्रकार से भगवान से हमारा सनातन संबंध है। धीरे धीरे ज्ञान की गाड़ी में बैठ के आगे चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, और वो ज्ञान की गाड़ी जहाँ पे आपको उतार देगी, उस स्थान को कहते हैं गोलोका। जब आपका ज्ञान का अंत क्या है? ज्ञान का अंत ध्यान। या इसका क्या नाम है तेरा? आयुषी ने बोला ज्ञान का अंत है ध्यान। वेरी नाइस, क्लैपिंग फॉर आयुषी। और ज्ञान का शुरुआत क्या है? विज्ञान। तुम उपदेश सुनती है मॉर्निंग? वेरी नाइस, तभी बुद्धिमान सुनता है। वेरी नाइस, ठीक है। तो इसीलिए हम जब आगे आगे बढ़ते हैं, तो आगे आगे बढ़ते 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 हम परिपक्व हो जाते हैं, हमारा परफेक्शन आने लगता है। अर्जुन को भगवान ने एक श्लोक थोड़ा सुनाया, अर्जुन को भगवान ने 700 श्लोक क्यों सुनाया? किसी को पता है क्यों सुना है? क्योंकि भगवान अर्जुन को धीरे धीरे आगे खींचे जा रहे हैं, खींचते हैं। एक दिन मैं सुना के चला जाऊंगा, थोड़ा भक्त बन जाओगे। आप रोज सुनोगे तो आप भक्त बनोगे, अच्छे भक्त बनोगे, क्योंकि रोज सुनोगे तो फिर फॉलो करने लगोगे। जब फॉलो करने लगोगे तो आपका ज्ञान का वर्धन होगा, आपकी बुद्धि बड़ी हो जाएगी, आप बड़े भक्त बन जाओगे। जब हम भगवान के लिए करते हैं ना, तो भगवान आपके लिए करते हैं। एक बार क्या हुआ, जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी के एक भक्त थे, अभी भी है, हम तो ये कहेंगे है, उनका नाम है जयदेव गोस्वामी। सुना है? वो भगवान को रोज गीत गोविंद सुनाते थे और रोज खिलाते थे। और उनके जाने के लगभग 100 साल के बाद जगन्नाथपुरी में कुछ वेदांतिस्टों ने कब्जा कर लिया, मंदिर के अंदर तक पहुंच गए। उन्होंने बोला आप रोज गीत गोविंद सुनाते हो भगवान को, है ना, भगवान ये कृष्ण का अवतार है, कृष्ण का स्वरूप है, इनको वेदों का सुनाया करो। इनको वेद सुनाने शुरू किए। भगवान बहुत बोर हो गए। भगवान ने कहा मुझे गीत गोविंद सुनना है ना। तो भगवान ने गीत गोविंद सुनने के लिए, एक लड़की थी, साथ में बगीचा था, मतलब मंदिर के साथ में बगीचे, वो एक उनके फादर जो थे गार्डनर थे, तो गार्डनर की लड़की थी, वो गीत गोविंद गाती थी, 12 साल की थी। तो कितने साल की है? तेरे जितनी थी, उसको गीत गोविंद आता। 12 साल की लड़की थी और वो भगवान को गीत गोविंद गाती थी। भगवान मंदिर छोड़ के गीत गोविंद सुनने चले गए। जब ऑल्टर खोला तो भगवान ही नहीं, हैरान हो गए, भगवान कहाँ गए? वेदांतिस्ट लोगों का क्या हुआ? भगवान को ढूंढा, भगवान कहीं नहीं मिले। पुजारियों ने क्षमा मांगी, भगवान आप प्लीज हमसे गलती हो गई, आप आ जाओ, आप गए हो, आप आ जाओ। भगवान कहते हैं मैं तो साथ में ही हूँ, तुम्हारे साथ वाले बगीचे में। फिर वहां पे गए, भगवान को लेकर आए। भगवान पूरे कांटों में, भगवान पे मिट्टी, भगवान के जो कपड़े थे फटे हुए। तो बोला प्रभु आप कहाँ, कैसे? कहते तुमने गीत गोविंद गाना बंद कर दिया। तो साथ में वो लड़की गाती थी, उसके पीछे जाता रहा। वो बैंगन के खेत थे, बैंगन के खेत में कांटे होते, थोड़े कांटे भी लग गए, लेकिन गीत गोविंद मुझे सुनना था। तुम लोगों ने खाना बंद कर दिया, तो मैं वो गीत गोविंद सुनने अपना ऑल्टर छोड़ के चला गया। सेवा। मैंने आपको क्यों बताया, भगवान की अगर आप सेवा अच्छी नहीं करोगे तो भगवान यहाँ से भाग के चले जाएंगे कहीं और। ठीक है, सेवा अच्छी करनी चाहिए, अच्छी भावना से करनी चाहिए। जब भगवान की सेवा अच्छी भावना से नहीं करते तो भगवान चले जाते हैं। अच्छी भावना का मतलब क्या होता है? अच्छी भावना का मतलब होता है, ये तो ठीक है, गीत गोविंद का किस्सा तो ठीक है। अच्छी भावना का मतलब है बिकॉज यू आर ऑर्गेनाइजिंग ए सेंटर। यहाँ पर बहुत सारे भक्त होंगे, अलग अलग मत के होंगे, अलग अलग विचार के होंगे, उन सबको हैंडल करना। जनरली हम 2 तरीके से हैंडल करते हैं।
दो तरीके से, एक करते हैं ऑर्डर देके, कैसे देके, और एक करते हैं कॉर्पोरेट करके। तो कौन सा बढ़िया है? कॉर्पोरेट करके। जब किसी को कोऑपरेट करते हो तो उसको बहुत अच्छा लगता है। ऑर्डर दे सकते हो, लेकिन अभी आप सब एक बराबर हो, है ना, सारे यंग बच्चे हो, तो एक का ऑर्डर शायद दूसरे को भारी पड़ सकता है, जो मैं सोच रहा हूँ हो भी सकता है। तो अभी आप सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करो, और ऑर्डर देने के लिए हम लोग काफ़ी है ना हम भी काफ़ी नहीं, हम भी आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, लेकिन फिर भी आपस में एक दूसरे को अगर आपने ऑर्डर दे दिया तो उसको बुरा लग जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। पता है बुरा लगने का सबसे अच्छा पॉइंट क्या होता है? जिसको बुरा लगता है वो पहले 10-15 दिन तो बताता है नहीं मुझे बुरा लग गया, जो अंदर ही अंदर उस बुरे को पकाता रहता है। अभी एकदम से नहीं बोलेगा मुझे, अंदर पकाता रहेगा, फिर 10वें दिन बोलेगा, जो पक जाएगा बुरा तो था, जब बहुत बुरा बन जाएगा तो पक जाएगा। प्रभु जी ठीक बोलते हो आप, लेकिन आप समझो, आपने याद है परसों 16 तारीख को क्या बोला था मुझे? अरे हाँ, तो आपने 16 से आज 25 को बोला प्रभु जी पका रहा था, मैं पका रही थी। 16 को तो थोड़ा बुरा लगा, फिर घर गए 17 को पकाया, थोड़ा नमक, थोड़ा आग, 18 तक थोड़ी आग ऊपर हुई, फिर मिर्चे, 19 को थोड़ी हल्दी, थोड़ा गरम मसाला, 20 तक तो बिल्कुल ऊपर आ गया था। फिर मैंने और कसूरी मेथी, तड़का ऊपर से 22 को घी का, फिर 23 तारीख को हींग का एक और छोक, फिर 24 तारीख को मैंने कुकर को बंद कर दिया, और 25 को आज मैं खोल रहा हूँ। आप देखो इतनी भाप है मेरे अंदर, है ना। तो ये है क्योंकि हम जब किसी भी चीज को, महाराज बोलते थे हमेशा कि जब भी लड़ाई हो कुछ हो, सोने से पहले खत्म कर लो, बिफोर योर स्लीप फिनिश ऑफ, सेम डे। महाराज बोलते हैं पति पत्नी लड़ते, महाराज कहते हैं, मैं बोलता था महाराज मैं जानवर से रोज लड़ता हूँ, महाराज कहते कोई प्रॉब्लम नहीं, सोने से पहले सॉर्ट आउट कर लेना। अपने आप को इतना टाइम दो, 6 घंटे 10 घंटे लड़ो, दोनों लड़ो, लेकिन सोने से पहले खत्म कर लो। अगला दिन 10 दिन 20 दिन, आप, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जितना बढ़ता है उतना बिगड़ता है, जितना कम होता है उतना सुधरता है, जल्दी जल्दी। तो ये प्रेम में भी ऐसा है और द्वेष में भी ऐसा है। प्रेम में भी ऐसा है, प्रेम भी ऐसे है, आप करो, अंदर लेके जाओ, कितना अच्छा है, अगले दिन खोलो भाप, और अच्छा है, और अच्छा है, और अच्छा है, और अच्छा है। द्वेष भी ऐसा है, और गंदा है, और गंदा है। तो इसकी जड़ें पहले काट दो, जड़ें काटनी पड़ेंगी आपको, नहीं तो आपको दुख देंगे। फिनिश एट द सेम डे। यही तो प्रचार का मतलब ये थोड़ा आपको गीता आती है, आपको भागवत आती है, ये प्रचार नहीं है। प्रचार गीता को जानना प्रचार नहीं है, भागवत को जानना प्रचार, ये तो हेल्प करेगी आपकी। प्रचार का मतलब है आचरण कैसा करते हो, आचरण प्रचार है। आपका आचार आपका प्रचार है। आपका आचार इतना शुद्ध है, इतना शुद्ध है, आपका प्रचार उतना शुद्ध है। मैंने ऐसे कितने ज्ञानी देखे हैं जिनका प्रचार है लेकिन आचार नहीं बन पाया, तो प्रचार एक दिन फिनिश हो गया। आपका ज्ञान थोड़ा कम भी हो गया चलेगा, आपने एक दिन गीता नहीं पढ़ी है, लेक्चर देने बैठ गए, दे दोगे, अगर अच्छा आचरण है तो। प्रेम करना चाहिए, सेंटर को चलाना है, प्रेम करना है। अगर आपने एक दूसरे से प्रेम नहीं किया तो नहीं होगा। ट्रस्ट करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, यस कोई बात नहीं, विश्वास करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। हाँ, हम भी थोड़ा मदद करते हैं। कोई फूल की सेवा करता है, कोई डीटी की सेवा करता है, कोई प्रसादम की सेवा करता है, कोई मैनेजमेंट की सेवा करता है, कुछ ना कुछ, कोई धन की सेवा करता है। किसी चीज को बनाना मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। बिगाड़ना सबसे आसान है और निभाना सबसे मुश्किल है। क्या बोला? सबसे आसान है बिगाड़ना, सबसे मुश्किल है निभाना, और मीडियम है बनाना मीडियम है, और विनाश करना बड़ा आसान है।
किसी को चाकू मार के एक क्षण में उसका विनाश कर सकते हैं, लेकिन बच्चे को बनाने में 9 महीने लगते हैं। लेकिन उस बच्चे को पालने में बहुत समय लगता है। कितने साल हो गए? 24 साल माँ को हो गए, 25 साल पालते हुए, है ना। माँ 25 साल से, पिता 25 साल से पाल रहे हैं। बनाने में 9 महीने लगे। उजाड़ने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। किसी को उजाड़ने में चाकू मारो मर गया, ऊपर से धक्का दे दो। आजकल तो वैसे भी माताएं ऊपर से धक्के बहुत दे रही है। बहुत सारे केस हो गए आजकल। पति को लेके जाती है पहाड़ों पे, कहती देख नीचे, देख रहे हो ना टीवी में, देख रहे हो? 1 नहीं 2 नहीं 3, 1 साल में 3। एक लड़की ने करा, 2 को प्रोत्साहन मिल गया, जगह बदल दी। देखो बिगाड़ना। तेरे कॉलेज की थी वो माता जी, वेरी रॉन्ग, बच के रहना। मैं सोचता था प्रभु खराब है, लेकिन आजकल तो लगता है माताएं बहुत खराब हो गई। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू माता, यू तो डिवोटी माता जी, लेकिन कितना देखो, कभी सोचा था एक स्त्री ऐसा कर सकती है? कभी सोचा था? कभी नहीं। हम कभी सोच भी नहीं सकते कि स्त्रियां ऐसे हो सकती हैं। पुरुषों के लिए सोचता है, पुरुष पे लंपट होते हैं, और पुरुष अगर लंपट है भी कहीं और बार स्त्री के साथ है भी, फिर भी स्त्री कहती है कोई बात नहीं, मेरा पति है, सह लेती है, सह लेती है। कई 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 स्त्रियां सह लेती है। लेकिन जब स्त्री खराब हो जाए तो फिर कौन सहेगा? स्त्रियों से चरित्र बनता है, स्त्रियों से समाज बनता है। पुरुषों से समाज नहीं बनता, स्त्रियों से समाज बनता है। धर्म पत्नी सुना है ना? धर्म पति सुना है कभी? ये धर्म पत्नी, क्योंकि स्त्रियां हमेशा धर्म का पालन करती है। उनको शुरू से ही धर्म सिखाया गया, और उनके अंदर नेचुरल इनबिल्ट भी धर्म है। पुरुष को देखो कहीं पे भी उसको जगह मिलेगी टॉयलेट कर, लेकिन स्त्रियां कभी नहीं करेंगी। वो धर्मनिष्ठ होती है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे उसको बीमारी लग जाए, लेकिन वो ऐसे नहीं है। पुरुष को आप देखो लंपट है, कहीं भी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि धर्म है उनके पास बहुत भारी मात्रा में। इसलिए किसी भी, और तभी जिन घर में धर्म पत्नी है, धर्म चलता है, वो घर बनते हैं। उसी प्रकार से जिस सेंटर में धर्म बनता है, जिस सेंटर में प्रेम बनता है, अनुशासन बनता है, वो सेंटर चलते हैं। तो आप धर्म के स्तर पर गलती मत करो, ज्ञान के स्तर पर गलती मत करो, कर्तव्य के स्तर पर गलती मत करो, प्रेम के स्तर पर गलती मत करो। तो इसीलिए धर्म बनाया, इसीलिए गया कि ज्ञान भी मेजर हो जाए, कर्म भी मेजर हो जाए, इसलिए धर्म बनाया गया मेजर करने के लिए। आप कर्म कर रहे हो, उसको मेजर कैसे करोगे? आपने कोई भी कर्म किया, उसको मेजरमेंट किया है, कैसे मेजर करोगे आप सही कर्म कर रहे हो? धर्म से। कर्म से आप मेजर नहीं कर सकते, कर्म तो आपने कर दिया, धर्म से मेजर करोगे। आप ज्ञान दे रहे हो, आप क्या ज्ञान दे रहे हो, मेजर कैसे करोगे? धर्म से मेजर करना। और जब प्रेम की बात आती है, तो प्रेम ज्ञान धर्म सबसे ऊपर है। तो प्रेम में रह के तो जो करेगा, जो शुद्ध भक्त, जिसके अंदर कृष्ण प्रेम है, जागृत है, वो कभी गलती नहीं करता। उससे गलती होती है, हो कर सकता है, 1 सेकंड नहीं लगाएगा वो सॉरी बोलने में। गलती करना कोई प्रॉब्लम नहीं, गलती के बाद क्षमा मांग लो, क्या दिक्कत है? तो प्रेम के स्तर पर होता है। तो यहाँ पर प्रेम के स्तर पर तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कम से कम धर्म के स्तर पर हो। ज्ञान क्या दे रहे हो, कर्म क्या कर रहे हो, कम से कम धर्म से उसको नाप लो। कि ऐसा नहीं आप कर्म करे जा रहे हो, धर्म वो कर्म में धर्म है ही नहीं। आप ज्ञान दिए जा रहे हो, ज्ञान दिए जा रहे हो, उस ज्ञान में धर्म है ही नहीं। तो कौन सा कर्म ऐसा है जिसमें धर्म नहीं है? बताओ, कौन सा कर्म ऐसा है जिसमें धर्म नहीं है? मतलब जिस कर्म में आपका स्वार्थ है, जिस कर्म में आपका स्वार्थ है, वो कर्म धर्म नहीं है। क्या बोला? जिस कर्म में आपका स्वार्थ है, वो कर्म में धर्म नहीं है। और जिस ज्ञान में आपका मत है, जो आपने अपने आचार्यों से नहीं सुना, जो अपने शास्त्रों से नहीं सुना, जो आपकी वैलिड परंपरा से नहीं सुना, तो उस ज्ञान में धर्म नहीं है। तब ज्ञान में धर्म नहीं है, कर्म में धर्म नहीं है, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो ज्ञान और कर्म दोनों के पीछे धर्म होना जरूरी है। तो ज्ञान वही दो
जो आपने आचार्यों से सुना है और शास्त्रों में लिखा है। कर्म वही करो सेंटर में हो जिसमें स्वार्थ नहीं हो। जब जिसका स्वार्थ आने लगेगा कर्म में, उस कर्म में से धर्म गायब हो जाएगा। वो कहेगा ओके बाय, आई एम गोइंग, डोंट फॉलो मी, देयर इज नो नीड। तो जब आपके कर्म में स्वार्थ हट जाता है तो वो कर्म ऑटोमेटिकली धर्म बन जाता है। ऑटोमेटिकली कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। निस्वार्थ कर्म ही धर्म है। निस्वार्थ कर्म ही धर्म है और निस्वार्थ धर्म ही भक्ति है और निस्वार्थ भक्ति ही प्रेम है। ये तीनों ऐसे हैं। जब आप निस्वार्थ कर्म करोगे तो आपसे धर्म होने लगेगा। अब ये पॉइंट आता है निस्वार्थ धर्म क्या है। अब वो क्या है? धर्म ठीक है जो शास्त्रों में कहा गया। निस्वार्थ धर्म कहते हैं प्रचार को। ये निस्वार्थ धर्म है। ये धर्म है, धर्म बहुत है, लेकिन निस्वार्थ धर्म प्रचार है, यही भक्ति है। और निस्वार्थ भक्ति क्या है? निस्वार्थ भक्ति है कि जब आप निस्वार्थ धर्म कर रहे हो तो भक्ति बन गई। अब निस्वार्थ भक्ति क्या है? निस्वार्थ भक्ति है दूसरों को बड़ा करना, दूसरों को भक्त बनाना, प्रचार तो करना, औरों से भी प्रचार को फैलाना ही भगवान का प्रेम है। निस्वार्थ प्रेम वही प्रेम है। जब आप सबको बड़ा के सबसे बड़ा कर दो, वो प्रेम है। तो इसलिए हमें निस्वार्थ कर्म करते करते, निस्वार्थ धर्म पे पहुंचते पहुंचते, निस्वार्थ भक्ति पे पहुंचते पहुंचते भगवान के प्रति स्वार्थ प्रेम पे आना है, जिसमें भगवान का स्वार्थ हो। तो हम अभी कर्म कर रहे हैं, कर्म के अंदर धर्म मिसिंग है। हम अभी ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान के अंदर धर्म मिसिंग है। क्योंकि हम ज्ञान तो देते हैं लेकिन अपना मत बहुत चलाते हैं, तो ज्ञान खराब हो जाता है। हम कर्म तो करते हैं लेकिन कर्म में स्वार्थ आ जाता है, तो कर्म खराब हो जाता है। जब कर्म खराब हो जाता है, ज्ञान खराब हो जाता है, तो हम खराब हो जाते हैं, तो प्रचार खराब हो जाता है और भक्ति खराब हो जाती है और सब कुछ खराब हो जाता है। तो ये पूरा जब हम कोई चीज ऑर्गेनाइजेशन चलाए, कोई सेंटर चलाए, तो ये भावनाएं हमें पता होना चाहिए, ज्ञान हमें पता होना चाहिए, तभी तो हमारा कल्याण होगा। ना कैसे कल्याण होगा? हमें तो पता ही नहीं करना क्या, क्यों करना, कैसे करना। वी हार्डली अवेयर ऑफ इट, हमें कुछ नहीं पता। इसलिए गुरु आचार्य है हमारे पास, हमें बताने के लिए, हमें समझाने के लिए। और आप लोग मिल के यहाँ पे प्रचार करो। अभी आप लोग अलग होने का मत सोचो। जब आप लोग 100 की क्वांटिटी में हो जाओगे, हम आपको ही अलग कर देंगे। जब आप 200 हो जाओगे, हम ही आपको अलग कर देंगे। लेकिन जब तक 200 नहीं होते तब तक साथ रहो। अलग होने का कोई फायदा नहीं। वो भी अलग क्यों करेंगे? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और जगह प्रचार करो। डोंबिवली छोड़ो, अब कहाँ पे रहती है वो? हरिप्रिय सी बदलापुर, वहां पे प्रचार, वहां पे एक नया सेंटर खोलो, ठीक है। फिर अलग हो जाओ यहाँ से भी, फिर कांदीवली खोलो, फिर बोरीवली खोलो, सब जगह खोलो। अलग होने का फायदा तब है जब आप लोगों की खुद की स्ट्रेंथ हो। आप सबके पास इतने कीर्तनी हो। अभी आप लोग कीर्तन थोड़ा सीखो। कीर्तन एकदम से लाउड नहीं करना, कीर्तन स्लो करना है। पहले हरे कृष्णा स्लो, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर अगला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। फिर अगला बस हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
सीखो, मृदंगा सीखो, कीर्तन सीखो। बिना सीखे कुछ नहीं होता, सीखने की आदत बनाओ। हमें ज्यादातर कलयुग के लोगों को करने की आदत है, सीखने की आदत नहीं है। नेचुरली करना है, इतना आता है तो हम इतना करने का प्रयास करते। सीखो सीखो सीखो। और कभी भी कीर्तन करने के लिए तेज मत करो। मैंने देखा है आप सब लोग तेज करने लग जाते हैं माइक पर, हरे कृष्णा, ऐसे नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और कीर्तन सीखने के लिए आपको चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करना पड़ेगा। भगवत चैतन्य चरितामृत, मध्य लीला, रथ यात्रा चैप्टर को पढ़ते रहो और प्रार्थना करते रहो, मुझे कीर्तन सीखना है, मुझे कीर्तन सीखना है, महाप्रभु मुझे कीर्तन सीखना है। सिखा देंगे। अगर तुम्हें मृदंगा आ गया और तुम्हारे पास सिंगर हो, तुम्हारा प्रचार ऑटोमेटिक हो जाएगा, तुम्हें कोई प्रचार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 3 चीजें चाहिए, अच्छा कीर्तन, अच्छी कथा और अच्छा प्रसाद। यही भक्ति के 3 पैमाने हैं। प्रसाद के लिए तो प्रभु जी मिल ही गए, है ना। अच्छा प्रसाद, अच्छा कीर्तन तो आप कर ही लेते हो, अच्छी कथा भी आप कर लेते हो गया प्रचार। अब अच्छा आचरण बनाना है, सबके साथ प्रेम करना है यहाँ पे, और ऐसा नहीं करना कि ग्रुपिज्म करो यहाँ पे, नहीं, देयर इज नो ग्रुपिज्म, देयर इज ओनली लविज्म, टुगेदर लविज्म। ठीक है ना, स्प्रेड लविज्म। इस जगत में कोई कमी नहीं होती, याद रखना, केवल प्रैक्टिस होती है। हर कोई कमी से ही तो पैदा हुआ है, प्रैक्टिस से इंप्रूव हो जाता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करनी और कुछ नहीं, ठीक है।